जब एक एसयूवी एक खास टारगेट कस्टमर्स के लिए डिजाइन की जाती है तो दो तरह के ओपिनियन आना स्वाभाविक है। और ऐसा ही हुआ किया सीरोस के साथ। किसी को बहुत पसंद आई, किसी को थोड़ा सा अलग लगी। मगर आपका क्या कहना है वो हम बाद में जानेंगे। पहले जानेंगे इस कार पर कारगुरु का क्या ओपिनियन है ड्राइव के बारे में, इंटीरियर कैसा है, फीचर्स क्या क्या मिलते हैं, ब्रेकिंग के बारे में, सेफ्टी के बारे में, कितना देती है, और आपसे बात करूंगा कैसा है इसका एक डिटेल्ड रिव्यू। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। सो बात करें इसके एक्सटीरियर से कि देखने में कैसी लग रही है, फिर बातें करेंगे ड्राइव में। जितने मुंह उतनी बातें। किसी को मिनी डिफेंडर लगी तो किसी को वैगन आर लगी तो किसी को यह वेन्यू की झलक दिखी तो किसी को यह और भी लग्जरी कारों की झलक मिली इस गाड़ी के साथ। जबकि एक्चुअली यह EV9 जो इसकी बड़ी बहन है उससे इंस्पायर्ड है। देखिए कैसे यहाँ पर आपको मिलते हैं DRL और इंडिकेटर, LED हेडलैम्प। लोअर वेरिएंट में आपको हैलोजन मिलते हैं। सामने पार्किंग सेंसर्स और कैमरा भी मौजूद है। इधर ADAS के लिए रडार मौजूद है, ऊपर उसके लिए कैमरा भी मौजूद है। इतना हिस्सा कुछ कुछ EV जैसा लुक लेकर आता है, जबकि नीचे प्रॉपर आपको ग्रिल मिल रही है। फ्रंट से देखने में थोड़ा लुक रेगुलर SUV जैसा नहीं है और शायद इसीलिए कई लोगों को अटपटी लग रही है देखने में, लेकिन जब बार बार देखेंगे तो शायद प्यार हो जाए। आइए बताता हूँ साइड से कैसी लग रही है। फ्रंट के मुकाबले साइड से गाड़ी ज़्यादा इम्पोजिंग है। यहाँ पर आपको मिलते हैं 17 इंच के अलॉय व्हील्स, 215/55 प्रोफाइल्स के टायर। क्लैडिंग काफ़ी बड़ी है, साइड में भी सेंसर्स दे रखे गए हैं। नतीजा गाड़ी को चारों तरफ से सिक्योर बनाया गया है ताकि गलती से भी स्क्रैचेस ना लगे, और उसको बचाने के लिए बड़ी क्लैडिंग भी है। 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मींस दैट्स मोर देन इनफ। यहाँ पर क्लैडिंग है वो भी डुअल फिनिश के साथ में। फ्लैश टाइप डोर हैंडल इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर आपको इंडिकेटर, नीचे कैमरा भी मौजूद है और देखने में काफ़ी स्टाइलिश है। हाँ, एक छोटा सा प्रोजेक्टर भी है यहाँ पर। नीचे लाइट दिखती है जिसकी वजह से कार के भीतर आने जाने में रोशनी का भी फायदा मिलता है और थोड़ा स्टाइलिश भी लगने लगती है गाड़ी। हाँ, एक और बड़ी चीज़, ग्लास एरिया दोनों बड़े हैं और ये डिज़ाइन कहीं नहीं मिलता है। बिल्कुल अलग सा ये डिज़ाइन है। हाँ, इसको लेके लोगों को शिकायत है। कोई कहता है ये वैगन आर जैसा, जबकि उसमें तो ये ऊपर से गया है, ये काफ़ी नीची है। लेकिन ठीक है, कुछ तो बदलाव होना चाहिए। ऊपर रूफ रेल और बड़ी डुअल पैनोरामिक सनरूफ मिलती है। पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं। तो क्या ब्रेक्स रियली अच्छे हैं? ड्राइविंग में बात करेंगे इसके बारे में। देखो, वीडियो तो पसंद आएगा ये मुझे पता है, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि लास्ट तक देख लेना ताकि आपको सही इंफॉर्मेशन इस SUV के बारे में मिल जाए। लुक्स अलग है, हाँ ये बात काफ़ी हद तक सही है। रीजन उसका क्या है? देखिए, स्पॉइलर बाहर की तरफ आया है, हाई माउंट स्टॉप लैम्प, डिफॉगर, वाइपर फ्लैट स्टेटस में है, ये थोड़ा डिफरेंट है। ऊपर से ये जो लाइटिंग सिस्टम है इसका डाउन होकर नीचे L शेप में थोड़ा यूनिक है। यहाँ भी आपको इंडिकेटर, रिवर्स लाइट, ब्रेक लाइट जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। पार्किंग सेंसर्स भी मौजूद हैं, कैमरा भी मौजूद है और ये लगभग फ्लैट कंडीशन में है। नतीजा बूट स्पेस शायद ज़्यादा मिल जाए, देखते हैं। ओहो, हाँ, बूट स्पेस जोरदार है। 390 लीटर जब पूरी रिक्लाइन हो सीट, आइदर 465 लीटर का बूट स्पेस है। मोर देन इनफ, जरूरत से ज़्यादा बड़ी जगह यहाँ पर है। आप इसमें 3 बड़े सूटकेस 2 बैग के साथ कैरी कर सकते हैं। एक और चीज़ है, अगर आप इसे फुल रिक्लाइन करते हैं तब भी इतनी जगह बचती है कि आप काफ़ी सामान रख सकेंगे। और ज़रूरत तो एक्चुअल में रिक्लाइन करने की है नहीं, क्योंकि पोस्चर बैठने का बगैर रिक्लाइन किए ज़्यादा अच्छा है। हाँ, स्पेयर व्हील भी मौजूद है, थोड़ा छोटा है। बंद करने के लिए हैंडल मौजूद है। आइए चले भीतर, देखें कितनी जगह है। किया सीरोस डीजल उन लोगों को चाहिए जिन्हें ज़्यादा चलना है, और सीरोस शायद उन लोगों के लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकती है जिन्हें ज़्यादा चलना है। क्यों? क्योंकि फीचर्स भी तो ज़्यादा चाहिए ताकि उनके ज़्यादा ड्राइविंग को कंफर्ट मिल सके। तो फिर क्या है इस सीरोस की खासियत? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि मटेरियल में क्वालिटी की बात आए तो
इस सेगमेंट में इससे बेहतर क्वालिटी अभी तक किसी भी कार कंपनी ने दी ही नहीं है। इवन सबसे ज़्यादा मटेरियल क्वालिटी देने वाली कंपनीज में किया और Hyundai शामिल है, और इन दोनों ने भी इससे बेहतर क्वालिटी अभी तक नहीं दी है। बहुत बेहतरीन टच एंड फील, यहाँ भी क्या बेहतरीन टच एंड फील है। और प्लास्टिक के गैप देखिए, पैनल देखिए, बटन्स देखिए, बटन की क्वालिटी देखिए, हर चीज टॉप क्लास। डाउट करने का कोई रीजन ही नहीं है। यहाँ आप स्टीयरिंग पे देखें, ऊपर भी एक कट, एक नीचे भी कट, कंपनी से डबल डी कट कह के बुलाती है। स्टीयरिंग के इस तरफ आपको देखेंगे तो यहाँ पर टेलीफोनी के ऑप्शंस, डिफरेंट मोड मिलते हैं म्यूजिक सिस्टम के। इस तरफ आपको मिलता है ADAS से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट के बटन। ठीक नीचे यहाँ पर डिफरेंट ड्राइव मोड मिलते हैं, जैसे कि आपको इकोनॉमी मोड, नॉर्मल मोड, और फिर आ जाता है स्पोर्ट मोड। ऐसे डिफरेंट मोड मिल जाते हैं। जबकि इस तरफ आपको डिफरेंट ट्रैक्शन मोड मिलते हैं, जैसे स्नो में चलना है आपको, मड में चलना है आपको, या आपको सैंड में चलना है। इस तरह के डिफरेंट मोड मिल जाते हैं। यानी कंपनी ने अपनी इस SUV को इस ढंग से डिजाइन किया है कि खराब रास्तों पर भी इसे आसानी से और बढ़िया ढंग से लेके आप जा सकें, और जब आपको तेज चलना हो तो आप पूरा मजा ले सकें इसके स्पोर्ट मोड का। अभी और फीचर्स बाकी है। यहाँ पे 12.35 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बीच में 5 इंच का डिजिटल क्लस्टर, खासतौर से ऑटो AC के लिए। इस तरफ आपको 12.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेसली यूज करने के लिए। और टोटल यह डिस्प्ले है 30 इंच का। कंपनी इसे ट्रिनिटी डिस्प्ले कहकर बुलाती है, यानी काफी बड़ा टच स्क्रीन है। और AC की तो कुछ कहना ही नहीं, बेहतरीन काम भी कर रहा है। हालांकि अभी उतना गर्म मौसम नहीं है जैसा दिल्ली में होता है, लेकिन मुझे मालूम है इनके AC हमेशा अच्छे रहे, तो कभी कंप्लेंट नहीं। नीचे वायरलेस चार्जर, USB पोर्ट, वो भी C टाइप के, गियर लीवर बहुत अच्छा, बहुत इजी टू यूज है। स्टार्ट स्टॉप बटन, इसके अलावा पार्किंग बजर, जो आगे के बजर्स हैं उनको डीएक्टिवेट करने का बटन, साथ ही आपको कैमरे मिल जाते हैं जिससे आप पीछे का आगे का व्यू देख सकते हैं। यानी आपको ड्राइव करने में सहूलियत रहे, यह कोशिश है कंपनी की तरफ से। अब मैं बात करूं आपसे इस कार के सीट कंफर्ट की, तो सीटें काफ़ी अच्छी हैं। ड्राइवर सीट पावर्ड है, जबकि को पैसेंजर सीट पावर्ड नहीं है। ये थोड़ा चौंका रहा है मुझे, क्योंकि केवल इकलौता यही एक ऐसा फीचर है जो इसमें मिसिंग नज़र आता है, और बाकी तो सब इसमें कुछ ज़्यादा ही है। हाँ, आपको वेंटिलेटेड सीट्स के ऑप्शन यहाँ मिल जाते हैं। चारों विंडो 1 टच डाउन 1 टच अप है, यानी एक बटन से आप इसे डाउन और अप कर सकते हैं, और रिमोट से भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से कार जल्दी ठंडी हो जाती है। गुड जॉब, ये भी एक काम का फीचर है। और दूसरा, अगर हम बात करें इसके टेलीस्कोप टिल्ट और टेलीस्कोपिक की, तो टेलीस्कोपिक मिसिंग है इसमें। ये थोड़ा सा मुझे चौंका रहा है। बस ये भी अगर होता फीचर तो क्या कहने थे। पीछे की सीट के बारे में लीजिए अमित जी क्या कह रहे हैं, खुद सुन लीजिए आप। सोने की बात अलग है, आयदा इतना रिक्लाइन करके बैठना कंफर्टेबल पॉसिबल नहीं है, तो मैं इसका रिक्लाइनिंग एंगल वो करता हूं जो मेरी लाइकिंग के हिसाब से है, और मुझे यह पसंद है। उस हिसाब से आपको काफ़ी रिक्लाइनिंग एंगल मिल जाता है। यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट भी मौजूद है 2 कप होल्डर्स के साथ। हेडरूम कोई कमी नहीं है, अच्छा 6 फीट का बंदा बैठ सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ भी आपको मैगजीन होल्डर मिलता है, और थोड़ा सा स्कूप बनाया गया है ताकि ज़्यादा जगह मिल जाए नी रूम के तौर पर, और लेग रूम भी काफ़ी अच्छा है। कंपनी का कहना है कि उन्होंने ऐसा इंतज़ाम किया है कि आपको यहाँ पर एक बड़ी कार वाला एहसास मिले, और शायद वो सही कह रहे हैं कि सीट को आप आगे और पीछे भी ले जा सकते हैं, यानी अब तो और जगह हो गई। इसीलिए कह रहा हूं सीरास की बैक सीट कहीं ज्यादा लग्जरी कारों वाली फील दे रही है, और उसकी वजह है इस सीट का लुक और इस पे मिले हुए फीचर्स। जैसे पिछली सीटों पर आपको वेंटिलेशन के भी ऑप्शंस मिलते हैं,
हाँ, यहाँ पर बटन मौजूद है उसका, ताकि आप इस पर वेंटिलेशन का मजा ले सकते हैं, लेकिन वो नीचे से है, साइड से नहीं है। प्राइवेसी कर्टन भी मौजूद है और फील भी यहाँ पर अच्छा है। आर्म रेस्ट की ऊंचाई भी ठीक है। बस एक ही कमी लगी मुझे, तीसरा हेडरेस्ट भी दिया जा सकता था, फिर शायद बात बन जाती। मगर इंपॉर्टेंट फीचर जो दिए हुए हैं, एयर प्योरीफायर, दिल्ली के लोगों के लिए दिल जिगर जान सब कुछ यही है, ताकि कम से कम एक अच्छी सांस तो ले सकें। यहाँ पर आपको रियर एसी वेंट मिलते हैं, 2 टाइप सी USB पोर्ट मिलते हैं और बड़ी पैनोरामिक सनरूफ की वजह से काफ़ी ओपन लगती है यह गाड़ी देखने में। और छोटी छोटी डिटेलिंग कई सारी है, जैसे यहाँ पर स्टाइलिश डिजाइन है, यहाँ पर एक नई लाइनिंग दे रखी गई है, कप होल्डर्स हैं, हार्मन कार्डन के बेहतरीन स्पीकर सेटअप है। ओवरऑल यहाँ पर फील रियली अच्छा है। अब बात करें मैं एर्गोनॉमिक वाइज अपने ड्राइविंग से रिलेटेड पॉइंट की, तो विजिबिलिटी बहुत बेहतरीन, मेंदाज जरूरत से ज़्यादा दिख रहा है, कोई कमी नहीं है। ये बोनट जरूर थोड़ा सा दिख रहा है, तो शायद मैं मार्क्स काटूंगा क्योंकि बोनट दिखना उतना अच्छा नहीं है मार्क्स विजिबिलिटी के पॉइंट से, तो मैं इसे दूंगा 9। अगर थोड़ा और बोनट कम दिखता तो क्या बात था, 9.5 ही आते, क्योंकि अराउंड व्यू कैमरे सब कुछ है, विजिबिलिटी को लेकर तो शिकायत है ही नहीं। 360 कैमरा, सामने पार्किंग, साइड में पार्किंग, मतलब कोई डाउट वाली बात नहीं, क्लैरिटी बहुत है। ऊपर से आपको ADAS के फीचर्स भी मिल रहे हैं, वो भी एक प्लस पॉइंट है। अब आपसे बात कर लूँ इस म्यूजिक एक्सपीरियंस की। देखो, हार्मन कार्डन के म्यूजिक सिस्टम अच्छे हैं, ठीक ठीक सा साउंड भी आपको देते हैं, मज़ा आएगा सुनने में। अगर आपको क्वालिटी म्यूजिक की आदत है तो फिर आपको कंप्लेंट नहीं होगी। तो म्यूजिक सिस्टम फर्स्ट क्लास, एर्गोनॉमिक वाइज सब कुछ आपके रीच में है, फिजिकल बटन भी मौजूद है। बस कहाँ पे दिक्कत है, ये IRVM को ठीक करने के लिए मेरे जैसे 5 फुट 10 इंच का आदमी का हाथ नहीं पहुंच रहा है, ये थोड़ा दूर है, इसको भी रीच में होना चाहिए। हालांकि IRVM को आप एक बार एडजस्ट कर लेते हैं, फिर उसका जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये ऑटो डिमिंग फीचर के साथ है और किया कनेक्ट फीचर्स के साथ में भी है। राइड क्वालिटी ठीक है, बहुत अच्छी नहीं, बहुत खराब नहीं, तो इसीलिए इसको 8 मार्क्स। हाँ, अब बात कर लें आपसे इंजन के बारे में। डीजल से प्यार अगर है तो किया 1.5 लीटर CRDI बेजोड़ है। 115 PS की पावर, 250 Nm का टॉर्क, यानी ऐसा टॉर्क जिसे चलाने में मजा आए, वो आपको मिलता है इस इंजन के साथ। 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स के साथ आता है। और एवरेज का क्लेम जो है वो तो है 21 किलोमीटर के पास, लेकिन एक्चुअल में कितना मिल रहा है, बाकी ड्राइविंग में बात करते हैं। देखिए, उससे पहले मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर आपको थोड़ी भी इसकी इंफॉर्मेशन काम की लग रही हो, क्योंकि मैं इन डेप्थ रिव्यू दे रहा हूं आपको, तो प्लीज दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक फ्रेंड्स पे, जहां पता नहीं कैसे कैसे लोग चीज शेयर करते हैं, कम से कम आप इकलौते ऐसे आदमी होंगे जो बेहतरीन कंटेंट शेयर कर रहे होंगे, ताकि लोगों की नॉलेज में इजाफा हो। ट्राइड एंड टेस्टेड इंजन, ये सच बात है, और इतना ट्राइड टेस्टेड डीजल इंजन इंडियन मार्केट में कोई भी नहीं है, और ये ड्राइव करते समय पता चलता है। बहुत आसान स्मूथ ड्राइव है। अधिकतर डीजल इंजन को शोर मचाने के लिए जाना जाता है, मगर यहाँ पर यह इंजन बहुत शांत है। कईयों को शायद डाउट होगा कि आप पेट्रोल चला रहे हैं या डीजल चला रहे हैं। उसका रीजन मैं बताता हूँ। जहाँ इंजन शांत है, वहीं इन्होंने नॉइस इंसुलेशन पे बहुत अच्छा काम किया है। शायद वो बड़ा रीजन है जिसकी वजह से आपको और भी आराम मिलता है। आपको लगता नहीं कि आपको कोई ज़रूरत है और तरह की इंसुलेशन की, यानी बहुत बेहतरीन जॉब। रिफाइंड इंजन है, पंची इंजन है, जब भी आपको पावर की ज़रूरत हो यह प्रोवाइड कराता है आपको। और मैं कहूँगा इस चीज़ के लिए इस इंजन की तारीफ होनी चाहिए। हाँ, आपको ये जरूर लगा रहेगा कि हाँ, पावर स्मूथ जा रहा है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वाला, वो टर्बो चार्ज वाला, हैवी वाला पंच एकदम से नहीं आ रहा है, लेकिन स्मूथ आ रहा है। हाँ, आप स्पोर्ट मोड यहाँ से लगा सकते हैं, फिर आपको रियली हो जाए। लीजिए, अब आ गया, लेकिन आप साथ साथ थोड़ी आवाज़ भी हमें सुनाई देने लग गई। ये डिफरेंस जरूर है। सिटी में आपको
एवरेज 15 से 16 का मिलेगा, जो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। अगर आपके यहाँ ट्रैफिक कम है तो हो सकता है आपको 17 भी मिल जाए, नहीं तो ये अच्छा एवरेज है। हाईवे पे यह गाड़ी बहुत अच्छा एवरेज देती है। आप अगर 80 की स्पीड पे चलेंगे तो गाड़ी आपको आराम से 24 का एवरेज दे देगी। अगर आप 2 लोगों के या 3 लोगों के साथ चल रहे हैं तो वहीं अगर आप इसमें फुल लोड के साथ चलते हैं और 120 पे चलते हैं तो यह गाड़ी आपको 19-20 का एवरेज फिर भी दे देगी। मगर यह भी याद रखिएगा, यह डीजल सेटअप एड ब्लू या जिसे हम यूरिया उसके साथ आता है, यानी आपको हाईवे पे बार बार इस गाड़ी को लेकर जाना पड़ेगा डीपीएफ रीजनरेशन के लिए। तो अगर आपको हाईवे चलना है बीच बीच में तो आप इस इंजन को बेझिझक खरीद लीजिए, इससे बेहतर ऑप्शन आपको एक्चुअली नहीं मिलेंगे। सेफ्टी की बात आए तो यह प्लेटफॉर्म के सीरीज का प्लेटफॉर्म है, लेकिन इसको पूरी तरह से नए ढंग से मैनेज किया गया है। साइड में भी रीइंफोर्समेंट है, सामने और पीछे भी रीइंफोर्समेंट ज्यादा की गई है और बेहतर डिजाइन किया गया है क्रैश वॉर्थीनेस को लेकर। अब सबको डिकोड करना आ गया कैसे एनसीएपी में बेहतर मार्क्स लाए। ऊपर से आपको 6 एयरबैग, एबीएस, ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, अराउंड व्यू कैमरा, हिल होल्ड, टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं। ऊपर से चारों तरफ दिए जाने वाले मल्टीपल सेंसर्स के सहारे आप छोटी छोटी ब्रेकिंग भी संभाल सकते हैं। एडास 2 के ज्यादा फीचर्स आपको उसके साथ मिल जाते हैं। फ्रंट कोलिजन वार्निंग, रियर कोलिजन वार्निंग, फ्रंट कोलिजन असिस्ट, रियर कोलिजन असिस्ट जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं। इवन साइकिलिस्ट और पेडलिस्ट के साथ साथ बड़े व्हीकल को भी यह ट्रैक कर लेता है। और अब एक नया फीचर आ गया, अगर उल्टी साइड से कोई आ रहा है, मतलब जाने वाले नहीं, उल्टी साइड से आने वाले को भी यह एडास संभाल लेता है। यानी सेफ्टी अब कहीं ज्यादा बेहतर हुई है इस कार के साथ, कम से कम ये कह सकते हैं। अब कंक्लूजन की बात करें, अरे उससे पहले एक बहुत जरूरी बात। देखो, ये बात आप और हम दोनों जानते हैं कि जब कोई कंपनी फीचर्स देती है और इतने ज्यादा फीचर्स देती है तो वो फीचर्स पैसे से ही आते हैं, फ्री में नहीं आते, उसके बदले पैसा भी लेगी। तो मुझे डाउट इस बात का है कि यह कंपनी कहीं प्राइसिंग ज्यादा ना कर दे, और जब ज्यादा प्राइसिंग कर देगी तो एक अच्छी कार का सब बिगड़ जाता है। तो मैं ये उम्मीद रखूंगा या फिंगर क्रॉस करके रखूंगा कि जब प्राइस आएगी, जो कि 1 फरवरी को आ रही है, एक सही प्राइसिंग आ जाए ताकि यह कार, यह एसयूवी वाजिब कीमत पर आपको मिल सके। चलो बाकी बातें कंक्लूजन में करते हैं। लुक्स सब्जेक्टिव होते हैं, ये सब जानते हैं, मैं भी जानता हूं। तो आपको शायद पसंद आए या बहुत पसंद है, या हो सकता है ना पसंद आए, लेकिन गाड़ी की काबिलियत की बात आएगी तो कारगुरु की ओपिनियन मायने रखती है। हाँ, डीजल इंजन दमदार है, परखा हुआ डीजल इंजन है। सेल्टॉस, सोनेट दोनों में ही अपनी सर्विस देता है कारेंस के साथ में। इसके अलावा सिस्टर कंसर्न हांडई की क्रेटा में भी तो यही सर्विस देता है। यानी डीजल इंजन के बारे में शक करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। और ऑटोमेटिक के साथ यह सुपर स्मूथ भी है। हाँ, रिफाइनमेंट भी अच्छा है। तो ओवरऑल इसे बेहतर इंजन वाली गाड़ी कहना गलत नहीं होगा, लेकिन फीचर्स बेशुमार, इतने फीचर्स आपको थोड़ा ऊपर की कारों में भी नहीं मिलते हैं। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि 1 करोड़ रुपए वाली कारों में भी तो आपको ऐसे फीचर्स नहीं मिलते हैं। काफी हद तक वो गलत नहीं है, लेकिन मैं इतना नहीं कहूंगा। मैं कहूंगा यह एक्स्ट्रा फीचर्स वाली एक सुपर यंग लोगों की गाड़ी है, जिन्हें की फीचर्स भी चाहिए और एक आइडेंटिटी चाहिए, वो सीरोस देती है। आपको ये इंफॉर्मेशन कैसी लगी? पसंद तो आई होगी, लाइक कीजिएगा, और नहीं पसंद आई हो तो डिसलाइक करने में भी संकोच ना कीजिएगा। क्योंकि आज की तारीख तक जब मैं इसे शूट कर रहा हूं, इसकी प्राइसिंग नहीं आई है, वही थोड़ा सा मुझे डर पैदा कर रही है कि कहीं प्राइसिंग ज्यादा ना हो जाए और इस कार को मैं रिकमेंड लिस्ट से हटा दूं। आपका क्या कहना है?
लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और नहीं पसंद आए डिसलाइक करने में भी संकोच मत कीजिएगा। फेसबुक पे देखा तो मेरे पेज को लाइक फॉलो करना ना भूलिए। यूट्यूब पे देखा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और सभी लोगों के साथ शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। देखते रहिए आज का गुरु को।